मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मंदसौर जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीते दिन मल्हारगढ़ विधानसभा के बूढ़ा में उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना की थी। इस संदर्भ में आज मंदसौर आए, जहां सर्वप्रथम उन्होंने जिला चिकित्सालय में ब्लॉक अध्यक्ष से हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना की। वहीं उसके बाद सभा को संबोधित करने के उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा हुई कि इस घटना में जितने भी आरोपी हैं उन सभी के ऊपर FIR दर्ज की जाए। वहीं मल्हारगढ़ SDOP नरेंद्र सोलंकी को वहां से हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों से ज्यादा SDOP डोडा चूरा तस्करों के साथ देते हुए दिखाई देते हैं। अगर 1 महीने में SDOP का स्थानांतरण नहीं होता तो मल्हारगढ़ में धरना दिया जाएगा। वहीं घटना में जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस उपरांत वह बूढ़ा भी गए। उसके पश्चात सीतामऊ ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटीदार का हालचाल पूछने उनके गृह गांव भी गए। जीतू पटवारी ने वित्त मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। कहा, यह वित्त मंत्री नहीं, यह डोडा छूरा मंत्री है। आप थोड़े 2-3 जने इधर आ जाओ, इधर आप इधर आ जाओ भैया, आप ये लेके इधर आओ। अरे उधर से आओ ना, ये हो क्या, आराम से मैं जमा देता हूँ, मैं जमा देता हूँ। कहाँ गए, इधर आ जाओ। थोड़ा नीचे करेंगे क्या? मैं पहले अपनी बात करूँ, फिर आपके सवाल जवाब पूरे देके जाओ। जल्दी नहीं है ना, आप भी थोड़े आराम से रहोगे तो अच्छे से व्यवस्थित है। आज मंदसौर पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंदसौर आना हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है, ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी में पूरी लहू को अपने बलिदान को दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी के बाद देश को सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिया है। अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है हमारे। अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी तो मैं समझता हूं कि यही तो लोकतंत्र खतरे में है। मैंने SP को कहा है कि SP साहब 1 महीने में उन लोगों, पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। हमने नाम समेत, धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया। दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर ले कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखे। ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है। परंतु जो SDOP है वहां का, उसका जॉब सिर्फ तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रह गया। उसका वहां से स्थानांतरण होना चाहिए, उसका बदली होना चाहिए। ये भी मैंने SP को बोला है। अगर 1 महीने में नहीं की तो फिर ये देवड़ा जी के खिलाफ और उस तस्करों के संरक्षक के खिलाफ हमें मल्हारगढ़ जाना पड़े। 1 महीने बाद हम जाएंगे। अब मूल भावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, अगर मोहन भैया गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, अगर आपका रवैया, आपकी सरकार का, आपके नेताओं का यही रहा तो कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठी। मैं फिर से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि ये नीति और नियत दोनों चेंज करो। वो कांग्रेस नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थी कि चुनाव हार गए तो डर गए। अब कांग्रेस सड़क पे है और विपक्ष का दायित्व निभा रही है। आप अच्छी सरकार चलाओ, इसके लिए हम आपको आगाह करें, ये हमारा धर्म है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नैतिक दायित्व दिया है, ये हम करेंगे। आपने देश की सेना का अपमान किया और हम आपके पुतले नहीं जलाए? 100% जलाएंगे, 500% जलाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवहार के हिसाब से अपना काम करेंगे। अरे आपने इस्तीफा लेना था विजय शाह का, आपने इस्तीफा लेना था देवड़ा जी का, क्यों नहीं लिया? दोनों ने सेना का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी सेना को सैल्यूट करते हैं, आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया। आखिर कैसे चलेगा? तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा, देश के विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। मैसेज क्या है कि आपने देश को अलग कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, और पूरा देश आपके साथ हुआ। और आपने पाकिस्तान को पहले ही जाके बता दिया कि आप किस तरीके से हमला करेंगे। तो ये देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। मैं मानता हूं कि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इसको देखे
आज मोहन यादव जी की कैबिनेट का इंदौर में मीटिंग हुई है। उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ नगर निगम में। फाइलें बन गई, पैसे कहां लगे पता ही नहीं किसी को। उसमें MIC भी सम्मिलित, अधिकारी भी सम्मिलित, पार्षद भी सम्मिलित, और बहुत बड़ी चोरी भी। मोहन यादव मोहन थे वहां। मास्टर प्लान नहीं आया पिछले 20 साल से। हर बार बोलते रहे भू माफिया अंधाधुन काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, पर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से उसकी पहल नहीं करेंगे। वहां पर जिस तरीके से पार्षद से लेकर सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहां 10 मिनट की दूरी वहां 1 घंटा लगता है। उस पर कैबिनेट मौन थी। कैबिनेट ने एक शब्द हलक से नहीं निकाला, किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे जो इंदौर के मंत्री, उनने नहीं बोला कि इंदौर शहर की जो मूल अस्मिता है, जो परंपरा है न्याय की, न्याय अहिल्या माता का 300वीं उत्सव पे हमने ये काम किया, उस पर न्याय की बात होनी थी। तो इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे लेने थे। एक मंत्री को पास में बिठा के फोटो खिंचा रहे हैं, दूसरा मंत्री गायब है। कोर्ट ने कहा ये गलती है इनकी, इनको हटाओ। दोनों कोर्ट ने चुप है मंत्रिमंडल। तो मैं मानता हूं ये सब सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने है और हम सब मिलकर इसका जवाब मांगेंगे। धन्यवाद। बतावा हो गई बात।